गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पूर्व के जो वीडियो है उसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता के अधिकारों के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम थर्ड मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 उसके बारे में, और फोर्थ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतीहर, श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को या किसी बालक को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कानून बनाए गए थे। 1996-97 में न्यायालयों ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन बंधुआ मजदूरी हो या बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम हैं। अतः मात्र कानूनों या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और अधिक धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। अनुच्छेद 25, जो कि अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की
हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा, अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रताओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार प्रदान करता है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार देता है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है।